आज हम लोग एक नए टॉपिक को कवर करेंगे और इससे पहले हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिया है इस सीरीज का। एक तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन देख लिया, ठीक है, और उसे याद करने का सही तरीका उसको भी हम लोगों ने समझा। दूसरा हम लोगों ने अनुमंडलों की स्थिति जो थी, यानी कि सब डिवीज़न की क्या स्थिति है झारखंड में, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से सब डिवीज़न है, उसको हम लोगों ने कवर किया। आज हम लोग प्रखंड को कवर करेंगे, यानी कि ब्लॉक्स, ठीक है। झारखंड में कितने ब्लॉक हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉकों की क्या स्थिति है, कितनी संख्या है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोग आज 4 टॉपिक को कवर करेंगे, मतलब ब्लॉक से ही संबंधित है, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं आज क्या क्या कंप्लीट हम लोग करेंगे। एक तो सही डाटा से संबंधित है, क्योंकि प्रखंडों की संख्या से संबंधित बहुत सारे डाटा आपको देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा आपको देखने को मिल सकते हैं। कहीं 264 में मिलता है, कहीं 263 मिलता है, कहीं कहीं 260 मिल जाता है, ठीक है। तो सही डाटा कौन सा होगा उसको हम लोग अभी प्रमाण के साथ देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे जिलावार प्रखंडों की क्या स्थिति है, यानी कि किस जिले में कितने प्रखंड है, इसको हम लोग कवर करेंगे। तीसरा हम लोग कुछ प्रखंडों का नाम बदला गया है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसे भी हम लोग कवर करेंगे कि किस किस प्रखंड का नाम चेंज किया गया है। और लास्ट हम लोग का जो होगा वो कनेक्टिविटी, ठीक है। अब सवाल ये उठ सकता है कि भाई प्रखंडों की संख्या में कनेक्टिविटी क्या आएगा, ठीक है। तो अंतिम में आपको पता चल जाएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। हम चीज़ों को कैसे आसान बनाते हैं, कैसे चीज़ों को हम लोग कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, उसको हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे क्लास के अंतिम में। अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि हम लोग लास्ट में कनेक्टिविटी को करेंगे, तो अंतिम तक बने रहिएगा। और एक बात और, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, ठीक है, और इस पर हम बेहतर तरीके से काम कर सकें। और किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, वीडियो का जो भी कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को डिले नहीं करते हुए शुरू करते हैं। एक तो सही डाटा से संबंधित हम लोग को थोड़ा सा चर्चा कर लेना है कि सही डाटा क्या होगा, ठीक है। देखिए, झारखंड गवर्नमेंट का एक साइट है जिसका नाम है झारनेट.com, ठीक है। अगर आप झारनेट के साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जो प्रखंडों की संख्या दी गई है ना, वो 260 दी गई है और सबका नाम भी दिया गया है जिलावार, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी प्रखंडों का नाम उसमें दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। दूसरा, सभी डिस्ट्रिक्ट का ना नेट पर एक प्रोफाइल बना हुआ है जो कि वो भी गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। जैसे कि आप पलामू सर्च किए तो palamu.nic.in आप सर्च करते हैं, अगर palamu.nic.in, इस तरह सभी डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पर रांची लिख सकते हैं, गिरिडीह लिख सकते हैं, ठीक है, धनबाद लिख सकते हैं, बाकी बात .nic.in आप डाल करके देख सकते हैं। यानी कि ये जो साइट है ये भी क्या है, गवर्नमेंट का ही साइट है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम प्रखंडों की संख्या देखें तो अलग अलग हम लोग को अलग अलग सर्च करना होगा, यानी कि 24 डिस्ट्रिक्ट का सर्च करना होगा। और जब उसको ऐड करते हैं ना तो कुल मिला करके 263 आता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में कितना है, 263। अब सवाल ये उठता है कि हम किसे सही माने और किसे गलत। तो हम लोगों को 263 सही मानना है, 260 को नहीं, क्योंकि कुछ ब्लॉक की संख्या यहाँ पे छोड़ दिया गया है। जैसे धनबाद में ये 9 ब्लॉक को ही काउंट करता है, ठीक है, और जबकि धनबाद में 10 ब्लॉक है, ठीक है। उसी तरह पलामू में ये 20 ब्लॉक को काउंट करता है, यहाँ पे पलामू में 21 ब्लॉक है, ठीक है। आप पलामू का अगर डिस्ट्रिक्ट साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे 21 ब्लॉकों का नाम भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे क्लियरली आप जाकर के देख सकते हैं। यानी कि हम लोगों को कौन सा डाटा मानना है,
263 का। आप इसे खुद से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप हर एक डिस्ट्रिक्ट का उसके डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पे जाएं, वहाँ पे ब्लॉकों की संख्या देखें और सबको एक करके ऐड करते जाएं तो 263 ब्लॉक निकल के आते हैं, यानी कि सही डाटा क्या है 263। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक की क्या स्थिति है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि कैसे हम लोग याद करते हैं, चीज़ों को कैसे बांट करके पढ़ते हैं, ठीक है। शुरू से ही मेरा फोकस रहा है कि चीज़ों को आसान बनाया जाए। आज भी हम लोग आसान तरीके से प्रखंडों की संख्या याद करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, एकदम सिंपल वे में याद करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अब ध्यान से वीडियो को देखिए और लास्ट में एक बार खुद से मैप में प्रैक्टिस कर लीजिए। बस इतना ही करना है, आपको सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम और उसमें कितने ब्लॉक हैं ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा पढ़ाने का क्या अप्रोच है, पहले झारखंड को बांट दीजिए। कितने भागों में बांटना है, तो 5 भागों में बांटना है। क्यों? क्योंकि 5 परमंडल है हमारे झारखंड में, तो पूरे झारखंड को 5 भाग में बांट दीजिए। अब उसके बाद एक एक करके सभी डिस्ट्रिक्टों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संथाल परगना को देखते हैं। संथाल परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से हैं? साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रखंडों की क्या स्थिति है, एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। साहिबगंज में 9 प्रखंड है, ठीक है। एक बात और, प्रखंडों की संख्या, प्रखंडों का नाम से क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि 263 प्रखंड है, उतना नाम याद नहीं रहेंगे, तो नॉर्मली वहाँ से क्वेश्चन नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी प्रखंड में कोई घटना घटी है, अगर वो करंट में रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो पंचायत के साथ भी है, अगर किसी पंचायत को कोई अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, किस तरह कोई पुरस्कार मिला हुआ है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम सारे पंचायतों का नाम याद कर लें, ठीक है। 4,400 प्लस पंचायत है, तो उतना नाम तो याद हो नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या है कि 263 प्रखंड का नाम याद नहीं हो सकता है, लेकिन कोई अगर प्रखंड न्यूज़ में रहा है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रखंडों का संख्या याद रखने हैं, उसके नाम याद नहीं रखने। हाँ, कुछ प्रखंडों का नाम परिवर्तित हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे बता दूंगा, और उसका नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो साहिबगंज में कितने प्रखंड है? 9 प्रखंड है, ठीक है। जस्ट उसके बगल में कौन सा है? गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर भी 9 प्रखंड है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आते हैं पाकुड़, तो यहाँ पे 6 प्रखंड है। दुमका में 10 प्रखंड है, ठीक है। वहीं देवघर में 10 प्रखंड है और जामताड़ा में 6 प्रखंड है। देखिए कितना आसान है याद करना, 2-2 मैच कर रहा है। एक तो साहिबगंज 9, गोड्डा 9, ठीक है, दुमका 10, देवघर 10, पाकुड़ 6 और जामताड़ा 6, ठीक है। आसान है, आप आराम से याद कर सकते हैं चीज़ों को। अब हम लोग देखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर में प्रखंडों की क्या स्थिति है। तो उत्तरी छोटा नागपुर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से हैं? चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है, ठीक है। तो एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये 7 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्रखंडों की संख्या किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो इन 7 डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ज़्यादा प्रखंडों की संख्या हजारीबाग में है, वो है 16, ठीक है। और दूसरा सबसे हाईएस्ट है गिरिडीह में, जो कि है 13, ठीक है। और तीसरा सबसे हाईएस्ट है चतरा में, जो कि है 12, ठीक है। उसके बाद हमारा धनबाद आता है, जहाँ पे है 10। उसके बाद बोकारो 9 प्रखंड है यहाँ पर, कोडरमा में 6 प्रखंड और रामगढ़ में 6 प्रखंड, यानी 6 ब्लॉक्स, ठीक है। देखिए आसान है याद करना, हम लोग क्रोनोलॉजी में याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हजारीबाग में, तो हजारीबाग में 16। उसके बाद सेकंड सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है? गिरिडीह में। थर्ड सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है? तो चतरा में 12, ठीक है। उसके बाद धनबाद 10, उसके जस्ट बगल में है बोकारो, तो वहाँ पे 9। और 2 डिस्ट्रिक्ट जो है, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भी छोटे हैं, मतलब इन 7 डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर 6 और 6 है,
ठीक है, यानी कि कोडरमा में 6 और रामगढ़ में भी 6। देखिए कितना आसानी से आप याद कर सकते हैं चीज़ों को। अब ये उत्तरी छोटा नागपुर भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं पलामू प्रमंडल। ठीक है, पलामू में 3 डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वा, पलामू और लातेहार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पलामू में है 21 प्रखंड। ठीक है, ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट वाइज में सबसे ज़्यादा पलामू में ही है, 21 प्रखंड है यहाँ पे। गढ़वा में 20 प्रखंड है और लातेहार में 9 प्रखंड है। ठीक है, कितने कितने, 20, 21 और 9। पलामू 20, पलामू 21, गढ़वा 20 और लातेहार 9। ठीक है, अब 3 प्रमंडल हम लोग देख लिए, 2 प्रमंडल बच गया, एक दक्षिणी छोटा नागपुर, एक कोल्हान। तो सबसे पहले दक्षिणी को कंप्लीट कर लेते हैं। दक्षिणी जो दक्षिणी छोटा नागपुर है, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन से हैं, हमारा रांची है, लोहरदगा है, गुमला है, सिमडेगा और खूंटी है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रांची को देखते हैं, यहाँ पे कितने प्रखंड हैं, तो 18 हैं। ठीक है, 18 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। उसके बाद गुमला को देखते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 12। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सिमडेगा देखते हैं, सिमडेगा में कितने हैं, 10। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं लोहरदगा में 7 और खूंटी में 6। ठीक है, यानी कि रांची में कितना, 18। ठीक है, गुमला में कितना, 12, सिमडेगा में कितना, 10, लोहरदगा में कितने, 7 और खूंटी में 6। ठीक है, क्रोनोलॉजी में याद कर लेने हैं, मतलब घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा रांची में कितने, 18, फिर हमारा गुमला में 12, फिर सिमडेगा में 10, फिर लोहरदगा में 7 और खूंटी में 6। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं हम लोग कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो सबसे पहले पश्चिमी सिंहभूम को देखते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 18, पूर्वी सिंहभूम में 11 और सरायकेला खरसावां में 9। ठीक है, देखिए कितना आसानी से आप याद कर सकते हैं ब्लॉकों की संख्या डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, एक बार देख लिए सबको, अब खुद से मैप में एक बार दर्शा लेना है। मैप जरूर रखना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे क्वेश्चन, और किसी भी चीज़ को ना मैप के थ्रू से पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, आप कोई भी डाटा याद कर रहे हैं उसको मैप में दर्शाइए और फिर मैप को देखिए, वहाँ से पढ़िए, देखिए कितना आप आसानी से चीज़ों को याद रख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से मैंने यहाँ पे बताया। अब आपको क्या करना है, इसी अप्रोच के साथ पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं कि कुछ ब्लॉकों का नाम बदला गया है, तो वह कौन कौन सा ब्लॉक है जिनका नाम बदला गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जामताड़ा। एक यहाँ ब्लॉक है कर्माटांड। ठीक है, जिसका नाम बदल कर दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पूछ सकता है कि इनका कर्म भूमि जामताड़ा का कर्माटांड रहा है, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का कर्म भूमि कहाँ पे है, जामताड़ा का कर्माटांड ब्लॉक। ठीक है, यानी कि जामताड़ा भी दे सकता है ऑप्शन में, ब्लॉक अगर नहीं दिया तो आपको ये याद रखना है कि कर्माटांड ब्लॉक का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। दूसरा हम देखते हैं पलामू। ठीक है, पलामू में एक व्यक्ति जो काफ़ी बहादुर थे, जो शहीद हो गए हैं, जिनका नाम था एल्बर्ट एक्का। ठीक है, यहाँ पे एक प्रखंड है जारी प्रखंड। प्रखंड का नाम क्या है, जारी प्रखंड। इसका नाम बदल के कर दिया गया है एल्बर्ट एक्का। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि एल्बर्ट एक्का जो थे वो किस युद्ध में शहीद हुए थे, यानी कि कौन सा संघर्ष था जिसमें वो शहीद हुए थे। ठीक है, और इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। तो जारी प्रखंड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, एल्बर्ट एक्का प्रखंड। ठीक है, कहाँ पे, गुमला डिस्ट्रिक्ट में। ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पलामू में। पलामू में 2 ब्लॉक जो है जिनका नाम बदला गया है। ऐसे एक तो डाल्टनगंज है, डाल्टनगंज शहर का नाम ही मेदिनीनगर कर दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे
जो अनुमंडल था उसका भी नाम हम लोगों ने बताया था क्या कि उसका भी नाम मेदिनीनगर अनुमंडल कर दिया गया है। तो वहाँ पे जो ब्लॉक है उसका भी नाम मेदिनीनगर ब्लॉक हो गया है। ठीक है, एक और है लेस्लीगंज। ठीक है, लेस्लीगंज ब्लॉक जिसका नाम बदल के कर दिया गया है नीलांबर पीतांबर ब्लॉक। ठीक है, तो किस किस ब्लॉक का नाम हम लोगों ने देखा जिसका बदला है नाम। एक तो कर्मटांड जामताड़ा में है जिसका नाम ईश्वरचंद विद्यासागर कर दिया गया है। दूसरा जारी जो कि गुमला में है जिसका नाम एल्बर्ट एक्का प्रखंड कर दिया गया है। तीसरा हम लोगों ने देखा डाल्टनगंज प्रखंड जिसका नाम मेदिनीनगर कर दिया गया है। और एक लेस्लीगंज जिसका नाम नीलांबर पीतांबर कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इन चीज़ों को कनेक्ट कैसे करें। एक तो डाटा हम लोगों ने याद कर लिया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डाटा हम भूल जाते हैं या फिर डाटा को सही तरीके से हम लोग याद नहीं कर पाते हैं। जो भी डेटा दिया गया है उसे हम सही तरीके से याद नहीं रख पाते हैं। हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि पलामू में 21 प्रखंड है, 21 ब्लॉक है। ठीक है, वही गुमला में 12 ब्लॉक है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से गुमला जो है सेकंड हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, हमारा पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ भी 18 है। ठीक है, वहीं हम देखते हैं कि पलामू में 21 है, यहाँ पे 20 है। ठीक, तो ये प्रखंडों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, यहाँ पर कम क्यों है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो धनबाद छोटा डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम बोकारो के दृष्टिकोण से देखें, बोकारो ज़्यादा बड़ा है धनबाद से। ये करीब 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये उससे ज़्यादा है। ठीक है, ये करीब 2300 है। तो लेकिन अगर ब्लॉकों की संख्या देखें तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9 है। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कि दुमका और देवघर दोनों में 10-10 ब्लॉक हैं, लेकिन क्षेत्रफल में दोनों में अंतर है। यहाँ पे 3700 स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2400 स्क्वायर किलोमीटर है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज क्षेत्रफल भी कंप्लीट मतलब देखेंगे और साथ साथ पॉपुलेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि क्षेत्रफल कम है, ठीक है, एरिया छोटा है, फिर भी ब्लॉकों की संख्या ज़्यादा है। तो एक बात याद रखिएगा कि ब्लॉक का गठन क्यों किया जाता है, ब्लॉक में क्यों बांटा जाता है क्षेत्र को, ताकि प्रशासन बेहतर तरीके से किया जा सके। यानी कि विकासात्मक जो स्टेट की अवधारणा है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो राज्य है उन लोगों तक सुविधा को पहुंचाए जो काफ़ी पिछड़े हुए क्षेत्र यानी कि काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जो कि विकास के मुख्य धारा में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। तो इसका सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि चीज़ों को आप छोटे छोटे ग्रुप में बांटिए और फिर उसको टारगेट कीजिए। ठीक है, तो यही रीज़न है कि क्या करता है कि देश स्टेट में डिवाइड है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, फिर है स्टेट जो है वो परमंडल में डिवाइड है, फिर परमंडल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट अनुमंडल में है, अनुमंडल ब्लॉक्स में है, ब्लॉक में बहुत सारे पंचायत हैं। ठीक है, तो ब्लॉक जो बनता है इसके मतलब ब्लॉकों का गठन दो आधार पे किया जाता है। ठीक है, एक है एरिया और एक है पॉपुलेशन। ठीक है, ये दो आधार हैं जिसके बेसिस पे ब्लॉक का गठन किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पलामू में जनसंख्या कितना है और गुमला में कितना है। हम तो कंपैरिजन तो कर लिए कि ये क्षेत्र तो बड़ा है और ये क्षेत्र छोटा है, पलामू या फिर गढ़वा, लेकिन ब्लॉकों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। तो जनसंख्या हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या यहाँ पे करीब 10 लाख है। ठीक है, और हमारा पलामू में 19 लाख प्लस आबादी है, गढ़वा में 13 लाख प्लस आबादी है। यानी कि अगर आबादी ज़्यादा है तो ब्लॉकों की संख्या भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब आबादी ज़्यादा होता है तो प्रशासन करना भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, लोगों को रेगुलेट करना थोड़ा दिक्कत होता है, योजनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जनसंख्या के हिसाब से उसको बोल सकते हैं कि ब्लॉकों में बांटा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे ब्लॉकों की संख्या भी ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग धनबाद में देखते हैं, धनबाद में जनसंख्या 26 लाख प्लस है। ठीक है, वहीं हम बोकारो में देखें तो यहाँ 20 लाख और समथिंग यहाँ पे जनसंख्या है। ठीक है, तो क्या है
कि यहाँ 26 लाख आबादी है, लेकिन क्षेत्रफल छोटा भले है लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे ब्लॉकों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग दुमका और देवघर को देखें तो यहाँ पे जनसंख्या करीब करीब एक ही जैसा है, यहाँ पे 13 लाख समथिंग है और यहाँ पे देवघर में 14 लाख समथिंग है। ठीक है, हम सारे डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसका क्षेत्रफल उसको भी देखेंगे। क्षेत्रफल से संबंधित डाटा अलग अलग मिलते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग ऑथेंटिसिटी के साथ देखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट का कितना क्षेत्रफल है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में भी अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो भी बुक वगैरह में है उसका भी डाटा अलग अलग देखने को मिलता है। तो किस डेटा को हम याद रखेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन वो अगले क्लासेस में। ठीक है, आज हम लोग का जो मेन फोकस है वो कनेक्टिविटी देखना चाह रहे हैं कि भाई कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ब्लॉकों की संख्या ज़्यादा है जबकि क्षेत्र छोटा है। ठीक है, और उसके पीछे रीजन क्या है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियस है कि उसका प्रशासन थोड़ा सा जटिल हो जाएगा और प्रशासन को आसान बनाने के लिए उसको अधिक ब्लॉकों में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि धनबाद को 10 ब्लॉकों में बांटा गया जबकि क्षेत्र इसका छोटा है। ठीक है, करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है जबकि जनसंख्या 26 लाख प्लस है। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रांची है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, जनसंख्या 29 लाख प्लस है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल करीब 5000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको देखते हैं कि 18 ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है, तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए प्रशासन बेहतर तरीका से हो सके इसलिए जनसंख्या के बेसिस पे क्या किया गया है, ब्लॉकों की संख्या का निर्धारण किया गया है। ठीक है, आधार दो है, एक तो है क्या एरिया, वहाँ का क्षेत्रफल, और एक है वहाँ का पॉपुलेशन। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे जो एरिया से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉपुलेशन हो जाता है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ब्लॉकों की संख्या ज़्यादा रहेगी। अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है तो ब्लॉकों की संख्या भी ज़्यादा है। यानी कि कभी हमको अगर याद नहीं भी रहा डाटा, ठीक है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं क्वेश्चन को देख करके। क्वेश्चन में जो क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन को हम छांट सकते हैं कि कौन सा सही आंसर हो सकता है। ठीक है, इसलिए चीज़ों को कनेक्ट कीजिए कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने पे क्या होगा, प्रखंडों की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखिए जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे क्या है कि ब्लॉकों की संख्या भी ज़्यादा है, जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ ब्लॉकों की संख्या भी कम है। ठीक है, सिमडेगा देखते हैं यहाँ पे 10 ब्लॉक मात्र हैं। ठीक है, गुमला में मात्र 12 ब्लॉक हैं जबकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, वही हम लोग देखते हैं खूंटी देखते हैं मात्र 6 ब्लॉक है, लोहरदगा में 7 ब्लॉक हैं। ठीक है, वहीं पर देखते हैं कोडरमा में 6 ब्लॉक है, रामगढ़ में 6 ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबका क्षेत्रफल भी छोटा है और जनसंख्या भी रेस्पेक्टिवली कम है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे ब्लॉकों की संख्या भी कम है। तो ये है कनेक्टिविटी, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना। अब सवाल आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे जनसंख्या क्यों बढ़ा, ठीक है, इधर जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ा, वो आगे हम लोग देखेंगे। वो हमारा बोल सकते हैं कि थ्योरी का पार्ट हो जाता है थोड़ा सा कि जनसंख्या बढ़ने के पीछे क्या क्या रीज़न है। ठीक है, ये इधर क्यों जनसंख्या नहीं बढ़ रहा है, और हम देखते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहे हैं पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में, तो इसके पीछे क्या रीज़न है उसे हम लोग आगे कहीं कभी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि पॉपुलेशन, ब्लॉकों की संख्या डिपेंड किस पे कर रहा है, पॉपुलेशन पे। यानी कि पॉपुलेशन जिसका ज़्यादा होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे ब्लॉकों की संख्या भी रेस्पेक्टिवली थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे देवघर दुमका को देखें, देवघर 3700 वर्ग किलोमीटर में, ये करीब 2400 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, और करीब करीब 1000 वर्ग किलोमीटर का फर्क है, फिर भी ब्लॉकों की संख्या बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 13 लाख आबादी है। ठीक है, और यहाँ पे करीब करीब आबादी आपका चल जाता है 14 लाख आबादी है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कम है लेकिन आबादी इससे ज़्यादा है, तो ब्लॉकों की संख्या भी करीब करीब बराबर है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे साहेबगंज और गोड्डा की बात करें तो वहाँ करीब करीब दोनों का एक जैसा है, क्षेत्रफल भी एक जैसा है और आबादी भी करीब करीब एक जैसा है, इस वजह से वहाँ ब्लॉकों की संख्या भी करीब करीब एक जैसा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक डिपेंड ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है और चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, अगर